नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत बढ़िया से चल रहा है। दोस्तों, जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है आज दोस्तों एनर्जी। जो एनर्जी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है। और देखिए, जो साइंस का टॉपिक होता है ना, उससे बहुत सारा एग्जाम में आता है क्वेश्चंस। क्योंकि मैंने इसरो का प्रीवियस पेपर जितना भी मैंने देखा है, सारे में मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आता है जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहता है। तो मैं नेक्स्ट जो भी जितना सारे प्रीवियस ईयर सैक इसरो का एग्ज़ाम हुआ था, उस सारा पेपर में कंप्लीट करने के लिए कोशिश करूंगा। जैसे कि हमारा टर्नर, फिटर एंड मशीनिस्ट, तीनों चीज़ों का। ठीक है, तो नेक्स्ट बुधवार आपका एग्ज़ाम है, तो मैं उससे पहले मैं कोशिश करूंगा। आई थिंक कल से मैं कोशिश करूंगा हर रोज़ एक एक क्लास में एक एक जो पेपर है पूरा सॉल्व करने के लिए। तो जो भी 4-5 दिन बचा है, तो 5-7 पेपर अगर मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को, तो उसमें से मिनिमम आपको 50 से 60% दोस्तों कवर हो जाएगा। ठीक है, और उसके रिलेटेड भी उसी वीडियो में बता दूंगा। पर दोस्तों वो वीडियो थोड़ा लंबा होने हो जाएगा, तो भी आप मैनेज कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं मेरा आज का जो क्लास है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो मेरे चैनल पे, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते। देखिए, यहाँ पे आज का जो टॉपिक का नाम है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एनर्जी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था पावर, उसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था वर्क। तो ये जो क्लास है वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक फिजिक्स का पार्ट भी मान सकते हो, हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके साथ साथ हमारा मैकेनिक्स का भी ही टॉपिक आता है। तो जो भी है ये हमारा साइंस में आता है टोटल। हम तो देख लेंगे एनर्जी क्या होता है दोस्तों। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पावर होता है वो क्या होता है ना, वर्क डन जो होता है, हम कितना टाइम पे कर पाएंगे उसको हम कहते हैं वर्क डन। अभी हम देखेंगे एनर्जी क्या होता है। वो वर्क हम करेंगे, उसके साथ तो कितना टाइम, मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम टाइम टाइम के साथ। ठीक है, तो वो जो होता है उसको हम हमारे जो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बताते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने के लिए जो कैपेसिटी है उसको हम क्या कहेंगे, एनर्जी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसका डेफिनेशन भी लिख रहा हूँ, उसके साथ साथ उसका फॉर्मूला वगैरह सब धीरे धीरे समझाते जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ एनर्जी का मतलब क्या होता है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डू वर्क बाय बॉडी। कोई भी बॉडी की द्वारा दोस्तों जो भी काम हो रहा है उसको हम कहेंगे अब वो एनर्जी। तो एनर्जी को दोस्तों हम ई मान लेते हैं, कैपिटल लेटर में ई। तो यहाँ पे अगर हम ई इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, पावर इनटू टाइम टेकन दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पावर का फॉर्मूला हमको पता था, पावर इज इक्वल टू क्या था ना, वर्क डन बाय टाइम टेकन, हमको पता था प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, पावर की जगह हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय टाइम टेकन इंटू टाइम टेकन कर देंगे, तो टाइम का टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पे ई इक्वल टू डब्ल्यू आ रहा है, मतलब वर्क डन और हमारा जो एनर्जी है वो लगभग सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है, इसका मतलब उसका जो यूनिट है वो भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों, जो यूनिट है वो हमारा हो जाएगा जूल, जो उसको हम जे कहते हैं। तो ये हमारा एसआई सिस्टम में हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जो भी यूनिट है हमारा यहाँ पे एनर्जी का, वो यूनिट वर्क का यूनिट के साथ सेम होता है। तो मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख सकता हूँ कि यूनिट ऑफ एनर्जी इज द सेम एज ए वर्क। तो वर्क का यूनिट और हमारा जो एनर्जी का यूनिट दोस्तों, यहाँ पे दोनों का यूनिट हमारा क्या हो जाता है, सेम होता है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए पहले तो इस वीडियो में हमारा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या कर सकता है ना, डायरेक्ट हमारा आ सकता है कि एनर्जी का यूनिट क्या है। तो एनर्जी का जो यूनिट है वो पूछेंगे एसआई सिस्टम में, तो हमारा क्या आ जाएगा, जोल आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और एक हमारा ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि मानो ऑप्शन पे दे देगा, कहेगा कि ऐसा प्यार मुझे बता दीजिए जो कि दोनों का जो यूनिट है वो सेम है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ना, वर्क एंड हमारा आ जाएगा एनर्जी, जो दोनों का जो यूनिट्स है वो सेम है। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए ये एक डेफिनेशन है, कैपेसिटी ऑफ डू वर्क बाय बॉडी, जिसको हम कहेंगे एनर्जी। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, आपको ये क्वेश्चन में दे देगा, नीचे आपको ऑप्शन लेगा, एनर्जी कह पाएंगे उसको, कि वर्क कहेंगे कि पावर कहेंगे, या तो कुछ और एक ऑप्शन में दे देगा। तो इस टाइप का ही होता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं हम फॉर्म ऑफ एनर्जी। दोस्तों फॉर्म मतलब क्या, कितना रूप है एनर्जी का। एनर्जी का बहुत सारा रूप है। तो आप आसानी से देखिए, आपको
मैं जो भी यहाँ पे बता दूंगा आप इमेजिन करिएगा तो वो सब आपको लगेगा हाँ यार बहुत सारा एनर्जी तो हमारे आसपास ही घूम रहा है। जैसे कि आप लाइट में बैठे होगे तो लाइट भी एक एनर्जी है। अब हवा आपको लगता है तो वो भी वाइंड एनर्जी है, ठीक है। जैसे फिर हमारा हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, तो फिर हमारा है थर्मल एनर्जी भी है, जो हीट एनर्जी का एक रूप है, थर्मल एनर्जी भी कह सकते हैं उसको। फिर हमारा है जो एटॉमिक एनर्जी, तो बहुत सारा एनर्जी है जो ये सारे एनर्जी क्या है, फॉर्म्स है हमारा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे लिख तो आसानी से आप दोस्तों आप लिख सकते हो। आप एक मस्त करके नोट्स बना कर रखो। तो पहले हमारा देखिए हम सब मैकेनिकल रिलेटेड है, तो मैं पहले लिख दिया कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट हमारा है, ठीक है। उसके बाद हमारा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर हमारा दोस्तों आ जाएगा कि एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी सबको पता है, एटॉमिक सेक्टर में बहुत सारा जॉब निकलता है टेक्निकल का। फिर हमारा आ जाएगा हीट एनर्जी या तो थर्मल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थर्मल, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट वगैरह यूज होता है वहाँ पे थर्मल एनर्जी का मोस्ट रोल है। फिर हमारा है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी सबके घर पे है, और नहीं तो हमारा हर डे जो सन से जो रे आता है वो भी हमारा उसमें बहुत सारा एनर्जी आता है, बहुत सारा रे आता है। तो उसमें से एक हमारा है थर्मल एनर्जी, जो थर्मल रे में आता है, थर्मल रे के रूप में, तो वो भी हम एनर्जी के रूप में मान सकते हैं। फिर नॉर्मली आपका घर पे भी कोई लाइट जलता है दोस्तों, जैसे कि मेरा फेस पे अभी लाइट आ रहा है, तो ये भी हमारा लाइट एनर्जी का ही एक रूप है। फिर हमारा है दोस्तों केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी देखिए बहुत सारा प्रकार का, जो भी हम बाइक चलाते हैं या तो कार वगैरह जो भी चलते हैं उसमें जो पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं या तो सीएनजी जो डालते हैं, सारा हमारा क्या है, केमिकल एनर्जी में आ जाएगा। फिर हमारा आएगा साउंड एनर्जी, जो अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, आप सुनने को मिल रहा है, वो भी एक क्या है, साउंड एनर्जी। फिर हमारा वाइंड एनर्जी भी है। तो देखिए बहुत सारा एनर्जी है, तो ये ऐसा आपको एज्यूम करके बताना है कि क्या क्या हमारा एनर्जी है। तो ये सारे हमारा एनर्जी के एक फॉर्म पे आता है दोस्तों। फिर हमारा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि सारे हम एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक आता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का मीनिंग्स होता है दोस्तों कि हम जो एनर्जी है उसको हम कभी भी ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। बट एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में एक सिस्टम में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी इंजन मानिए चलिए, तो इंजन में क्या होता है, हम पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल डालने के बाद पेट्रोल हमारा क्या है, केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी में हम क्या होता है, वहाँ पे आग लग जाता है, आग लगने के बाद वहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर वो हीट एनर्जी के द्वारा क्या होता है, हमारा इंजन जो भी होता है मैकेनिकली उसका फंक्शन होता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो कितना सारे एनर्जी यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। तो ये सारे क्या होता है ना, चेंजेस हो रहा है, बट एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है। आप बताओगे यार गाड़ी तो चल गया, फिर एनर्जी तो वहाँ पे खत्म हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा एनर्जी क्या होता है, वो चेंजेस होता रहता है बस, और कुछ नहीं। जैसे कि आपका जो साइलेंसर पाइप से जो भी हवा निकालता है उसमें भी कुछ एनर्जी जो है वो लॉसेस होता है, ठीक है। बट एनर्जी खत्म नहीं होता, मतलब हम एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी को कभी भी हम क्रिएट भी नहीं कर सकते। वो क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लिख रहा हूँ दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे ये जो हेडिंग का मतलब है, खाली सिंपल सा एक पॉइंट हमको लिखना है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी होता क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी दोस्तों क्या होता है ना, एनर्जी कैन नॉट क्रिएट or nor be destroyed, nor to be destroyed, but it can be transferred one form to another form।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, खाली यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा हो कि एनर्जी जो है वो कैन नॉट क्रिएट, मतलब उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता दोस्तों, बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे कि फर्स्ट हमारा एग्जांपल है दोस्तों आईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। आईसी का मतलब होता है इंटरनल कंबुशन। इंटरनल जो कंबुशन, कंबुशन मतलब जलना, आग जलना, ठीक है। तो इंटरनल कंबुशन होता है। तो इस इंजन में क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट हमारा तो पेट्रोल एनर्जी, जो कि हमारा एक प्रकार का केमिकल है, तो केमिकल फर्स्ट एनर्जी में, एनर्जी के फॉर्म पे रहता है। फिर उससे हमारा क्या होता है ना, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है, फिर हमारा फाइनली क्या होता है ना, मैकेनिकल एनर्जी पे हमारा कन्वर्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे एक व्हीकल चलने में कितना सारा एनर्जी कन्वर्ट होता है। पहले तो हमारा केमिकल एनर्जी, फिर नेक्स्ट हमारा हीट एनर्जी, फिर लास्ट में हमारा मैकेनिकल एनर्जी। तो तीनों एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद जाकर हमारा जो व्हीकल है, जो भी मोटर गाड़ी है, वो रनिंग होता है। तो ये सारा क्या है, एनर्जी जो है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो ट्रांसफ़र होते जा रहा है, बट यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहा है। अब दोस्तों देख लेते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी है कोई भी व्हीकल में, तो वो क्या होता है, दो फॉर्म में होता है। कोई भी बॉडी में दो फॉर्म के रूप में रहता है। एक तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे रहता है, या तो वो पोटेंशियल एनर्जी। दोनों रूप में हमारा क्या होता है, पोजेस होता है कोई भी बॉडी में। जैसे कि एग्जांपल आप मान के चलिए, जो हमारा पानी है, पानी एक मानिए कंटेनर में स्टोर है, तो उस पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगा, बट वो जब स्थिर रहेगा तब हम उसको मानेंगे कि वो पोटेंशियल है। जब वो पानी जब मूवमेंट करेगा, एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होगा, तब उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगा। तो बॉडी में क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही पोजेस रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि हम बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी। पोजेस मतलब क्या होता है, बॉडी में रहता है दोस्तों, ठीक है। पोजेस्ड बाय द बॉडी में बी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी रेस्पेक्टिव। दोस्तों आप आसानी से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कोई भी बॉडी में, मानिए आप कोई भी स्थिर, मतलब कोई पत्थर मानिए एक जगह पे है, तो वो उसमें क्या होता है कि जो भी एनर्जी है बॉडी में, वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। मानिए पत्थर को आपने धक्का मार दिया, बाहर से फोर्स दे दिया, तो पत्थर खुद चलता ही गया, तो पत्थर में उस टाइम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है जो हमारा एनर्जी जो ट्रांसफर होता है एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म। मैंने एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था कि आईसी इंजन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसा मेरा फैन है, जो दोस्तों हम हवा लेते हैं फैन से, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर और भी हमारा है जैसे दोस्तों हमारा लाइट में क्या होता है, जो बल्ब है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारा क्या कन्वर्ट हो रहा है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे रेडियो आप रेडियो सुनते हो, या तो कोई भी आप होम थिएटर सुनते हो, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से आपका साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे जो डिवाइस है, ये जो भी बॉडी है, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी जो है एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ही हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी का। यहाँ पे हमको तो पता चल गया कि दो रूप है। एक तो है क्या, एक हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और एक है हमारा काइनेटिक एनर्जी दोस्तों। तो जो पोटेंशियल एनर्जी और एक जो काइनेटिक एनर्जी, दोनों कब रहेगा, जब कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगा, बॉडी एट रेस्ट कंडीशन। तो रेस्ट कंडीशन में अगर बॉडी रहेगा दोस्तों, तो उसमें जो भी एनर्जी पोजेस करेगा बॉडी में, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी मतलब बॉडी एट डायनामिक कंडीशन। डायनामिक मतलब डायनामिक और मोशन कंडीशन कह सकते हैं, ठीक है। डायनामिक और मोशन कंडीशन मतलब बॉडी गति अवस्था में है।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी में जो भी एनर्जी पोजेस होगा दोस्तों, हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी बॉडी में पोजेस हो रहा है। तो दोस्तों देखिए दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो उसको हम क्या कहेंगे, मास मतलब एम जी है, एक सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो एम इक्वल टू क्या होता है ना, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी मतलब पानी है तो पानी का मास होगा। फिर हमारा जी मतलब यूनिवर्सल है, जो कि जी का मतलब है हमारा ग्रेविटी, और ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो हर जगह कॉमन है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी बहुत बार एग्जाम पे आता है दोस्तों, तो आपको ये पूरा फिट रखना है दिमाग में। और h का मतलब क्या होता है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट फ्रॉम बेस, या तो ग्राउंड लिख दो ये, ठीक है, या तो सी लेवल भी कह सकते हो। तो ये तो है हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा सिंपल है दोस्तों, जो कि हमारा आसानी से आपको याद रहेगा, जो कि एम जी हैज़। अभी आता है दोस्तों हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी में समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक ड्राइंग बताऊंगा, उसके बाद उसको थोड़ा ड्राइव करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों मैं अभी ड्राइंग बना रहा हूँ, तो ड्राइंग बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप देखिए आसानी से, ठीक है, आप खुद भी बना सकते हो। तो मान के चले ये एक कंटेनर है दोस्तों, या तो जो रिजर्वियर कहते हैं। तो कंटेनर के अंदर दोस्तों मान के चलिए, देखिए ये पानी है, मान के चलिए जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये पानी है, ठीक है, और रेड कलर जो है हमारा वो कंटेनर है। अभी मानिए कंटेनर का साइड से मानिए यहाँ से एक पाइप मैंने लगा दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या होगा, जो पानी है दोस्तों, पानी अगर यहाँ पे जो रिजर्वियर के अंदर है वो क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। तो जब पानी इस पाइप से आएगा तो ये पानी इसमें कौन सा कंडीशन में है, इसमें हमारा है मोशन कंडीशन है, तो डायनेमिक कंडीशन में है। समझ में आ रहा है दोस्तों, देखिए एकदम सिंपल सा है। जब पानी कोई भी कंटेनर में रेस्ट मतलब कंटेनर में है तो वो रेस्ट में है, तो उसमें जो एनर्जी है उसमें कौन सा एनर्जी है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी उसमें पोजेस हो रहा है। तो आपको समझाने के लिए ही मैं ये ड्राइंग बना रहा हूँ दोस्तों। तो इसमें जो एनर्जी हो रहा है वो हम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड, ठीक है। और ये बॉडी जब मोशन कर रहा है, मतलब ये जो पाइप के अंदर जो भी पानी जा रहा है, उस पानी में, इस पाइप के अंदर से जो पानी आ रहा है, या तो नोजल के बाद जो पानी यहाँ पे निकल रहा है, उस पानी में हमारा है क्या एनर्जी है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी देखिए, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी वो क्या जीरो है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट लिख दूँ दोस्तों, तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पर यहाँ पे जब पानी मोशन में है तब उसका तो पर्टिकुलर कोई वेलोसिटी होगा, जिस वेलोसिटी के द्वारा पानी पाइप से वो जा रहा है। तो जब देखिए यहाँ पे जब पानी जा रहा है तो उसमें हम कुछ वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों कि वर्क डन ऑन बॉडी इक्वल टू, नॉर्मली हमको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो जीरो है, तो दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला है, हमको सबको पता है, मैंने एक्सेलरेशन के टाइम का आपको समझाया था कि 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है दोस्तों वो हम u है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब u है, तो यहाँ पे u का मतलब है जीरो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 2as का मतलब ओनली क्या होगा, वी स्क्वायर आ जाएगा। किस कंडीशन में, जिस कंडीशन में देखिए यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जा रहा है, तो यहाँ पे रेस्ट से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो u का वैल्यू है तो यहाँ पे जीरो, तो जीरो मतलब कुछ नहीं है, तो ओनली हमारे यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, as इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे as, तो मैं इस टाइप का लिख सकता हूँ, इस साइड में राइट साइड देखिए दोस्तों कि m/a/s कि मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू सेकेंड। तो मैं लास्ट में ऐसे लिख सकता हूँ, as के जगह as के इंस्टेड में मास इंटू वेलोसिटी सॉरी वी स्क्वायर बाई 2। तो देखिए ये जो भी है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ m इंटू वी स्क्वायर लिख सकते हैं आसानी से,
ठीक है, इसी को ही मतलब थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ mv²। तो हमारा दो फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, एक तो है काइनेटिक एनर्जी का और एक हमारा है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी है mg हैश। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जब mg हैश हो रहा है तो आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी और हैश जब बढ़ेगा दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो जब हमारा हाइट इंक्रीज होगा दोस्तों, जितना हम हाइट में लगाएंगे पानी का स्टोरेज, तो हमारा वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो पानी में रहता है वो ज़्यादा होगा। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कब इक्वल होता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन इज नेग्लिजेंस, जब फ्रिक्शन कुछ नहीं होगा दोस्तों तब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी और हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम रहेगा। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए कि इफ फ्रिक्शन इज नेग्लिजेंस या तो neglected, then potential energy and kinetic energy is equal। तो दोस्तों इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं यहाँ पे रोलिंग व्हीकल है, रोलिंग व्हीकल ये इसका एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल है रोटेटिंग फ्लाइंग व्हील। और भी एग्जाम्पल दोस्तों फ्लोइंग वाटर, जो पानी जो फ्लो हो रहा है उसका भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे उसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये सारा था हमारा एनर्जी के ऊपर, जो कि मैंने जो भी इम्पोर्टेंट्स है वो मैंने बता दिया, और अगर इसके लिए कुछ मैथ आए तो मैं बता दूंगा। तो अभी दोस्तों क्या है ना कि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप लोगों को ही बोरिंग लगता है लंबा वीडियो होने में। तो जो नेक्स्ट में क्लास करने वाला हो, जो भी जितना सारे हमारा शैक का प्रीवियस पेपर है तो उसमें जितना सारा साइंस का टॉपिक है वो भी बता दूंगा, उसके रिलेटेड जो भी एग्जाम में आता है वो भी मैं बता दूंगा। तो मैं तो मेरा ऐसा टारगेट मतलब मैं खुद एज्यूम कर रहा हूँ कि 5 से 6 अगर जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपको मैं डिस्कशन कर दूंगा तो आपको 50 से 60% उसी में ही कवर हो जाएगा, ओनली उस पेपर में, ठीक है। और आप तो खुद प्रिपरेशन कर ही रहे हो। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।